नमस्कार दोस्तों, 29 मार्च से चैत्र मास शुरू हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र मास के दौरान मीठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होली के दिन से लेकर पूरे चैत्र मास के दौरान मीठी वस्तुओं जैसे गुड़, शक्कर, मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए अंत तक देखें वीडियो। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा लिखित नहीं है। इसके पीछे की वजह सिर्फ ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में मिठास होती ही है, और अगर हम फिर से मीठी चीजों का सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए इस माह में हानिकारक साबित हो सकता है। इस माह में कड़वी और कशैली चीजों का इस्तेमाल आप पूरी तरह से कर सकते हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना हितकर बताया गया है। अगर आप इस माह में आप नीम के पत्तों का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन को बेहतर बनाए रखता है। इनके अलावा ये भी मान्यता है कि खट्टे फलों का ज्यादा सेवन भी इस माह में नहीं किया जाना चाहिए। ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस माह में ही नवरात्रि का पर्व भी होता है, जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष भी व्रत रखते हैं और माता से ये मन्नत मांगते हैं कि उनका जीवन आनंदमय और खुशहाल रहे। ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को आता है। इस दौरान व्रत, संकल्प, साधना से महाशक्ति का संचय किया जाता है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट है कि खट्टी और मीठी चीजों का प्रयोग चैत्र मास में करना श्रेयस्कर नहीं है। यही वजह है कि होली के इस पर्व में मिठाइयों से ज्यादा नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार से पहले मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जलराशि में से ही मनु की नौका का सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। 13 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 10:16 तक रहेगा। पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व आरंभ होता है। पहले दिन में विधि विधान से घट स्थापना करते हुए भगवान गणेश की वंदना के साथ माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा, आरती और भजन किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं किस तिथि पर माँ दुर्गा के किस रूप की आराधना करनी चाहिए। 13 अप्रैल प्रतिपदा, माँ शैलपुत्री पूजा और घट स्थापना। 14 अप्रैल द्वितीय, माँ ब्रह्मचारिणी पूजा। 15 अप्रैल तृतीया, माँ चंद्रघंटा पूजा। 16 अप्रैल चतुर्थी, माँ कुष्मांडा पूजा। 17 अप्रैल पंचमी, माँ स्कंद माता पूजा। 18 अप्रैल षष्ठी, माँ कात्यायनी पूजा। 19 अप्रैल सप्तमी, माँ कालरात्रि पूजा। 20 अप्रैल अष्टमी, माँ महागौरी पूजा। 21 अप्रैल नवमी, माँ सिद्धिदात्री रामनवमी। 22 अप्रैल दशमी, नवरात्रि पारण। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।